देश और दुनिया में टाइगर मैन के नाम से पहचान रखने वाले दौलत सिंह बाघ संरक्षण में अहम योगदान दे रहे हैं। वन विभाग से रिटायरमेंट के बाद भी दौलत सिंह सक्रिय है और बाघ संरक्षण की दिशा में विभाग को लगातार फीडबैक देते रहते हैं। दौलत सिंह का मानना है कि नए टाइगर रिजर्व में जल्द ही प्रोबेस बढ़ाया जाए और बाघों को शिफ्ट भी किया जाए। टाइगर मैन दौलत सिंह से खास बातचीत की सहयोगी निर्मल तिवारी ने। जाता है कि बाघ और दौलत सिंह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का ही एक दूसरे की ज़िंदगी में परस्पर बड़ा महत्व रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं टाइगर मैन के नाम से विख्यात दौलत सिंह जी, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। दौलत जी, एक लंबा अरसा हुआ, कई दशक की एक लंबी यात्रा बाघ के साथ, जंगलों के साथ, जंगलात के साथ, जंगल में रहने वाले ग्रामीणों के साथ, किस तरह की परिस्थितियाँ आपने उस दौर में देखी हैं और आज क्या लगता है कि इस बाघ संरक्षण की दिशा में कौन से ऐसे कदम हैं जिनको उठाना जरूरी है? लंबा टाइम हुआ, जैसा आपने बताया कि 4 दशक की यात्रा 1977 से लेके अब तक। जब प्रारंभ की थी तो नहीं लगता था, और आसपास में लोग बागों का भी कहना था कि इस दशक में जिसमें हम 22 साल निकाल चुके, शायद हम बाघों को नहीं देख पाएंगे। पर ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और एक तरफ तो मैं कहूँगा प्रोजेक्ट टाइगर जो स्कीम जो चली थी उस वक्त, आज की तारीख में काफ़ी एक दुनिया की सफलतम योजनाओं में से एक योजना है। बट इसको और भी आगे ले जाने के लिए जब हम 100 साल पीछे सोचते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि 1 लाख बाघ जो है हमारे इस उपमहाद्वीप में हुआ करते थे, तो उस तरफ हम जब सोचते हैं तो कई कदम ऐसे हैं जिनको हमें लगातार प्रयासों से उठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बढ़ते हुए जो आपका हैबिटेशन, बढ़ता हुआ जो दबाव है, मनुष्य का दबाव है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसकी दखलंदाजी कैसे कम की जा सकती। साथ ही बाघ को जो इनवॉयलेट स्पेस है, स्वतंत्र रूप से कैसे मिल सकता है स्थान, जिससे कि ये इनकी जो है बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि अभी गिने चुने जैसे रणथंभौर को लेके हम रणथंभौर में काफ़ी हो रहा, बट मैं जो सोचता हूँ रणथंभौर के बारे में इन दिनों इतनी चर्चा हो रही कि रणथंभौर का जो है पूरा एक तरह से काफ़ी हो गया और उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी। बट हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। जब हम रणथंभौर को पूरे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो करीब 1700 स्क्वायर किलोमीटर का जो है टाइगर प्रोजेक्ट का एरिया रणथंभौर का, इंक्लूडिंग बफर रोड। हम बात जब भी बात आती है तो हम 600-700 स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं। बाघों की डेंसिटी की बात आए तो हम 600-700 स्क्वायर की बात आती है। जो रिमेनिंग जो एरिया है, जो करौली का जो पार्ट है, जो करीब आधा भाग इस बाघ परियोजना को है, उसको हम देखें तो आज वही स्थिति है जो आज से 2 दशक पहले थी। इसमें एक समझने वाली बात ये भी है, ये बात सही है आपकी, सब लोग कहते हैं कि जो कैपेसिटी है उससे ओवर हो रहे हैं रणथंभौर में बाघ। चलिए, ऐसा नहीं है, लेकिन रणथंभौर चूंकि अब बाघों की नर्सरी बन चुका और बड़े भाई की जिम्मेदारी उसको निभाते हुए, जिस तरह से रामगढ़ विजदारी 4था टाइगर रिजर्व बना है, सरमथुरा, करौली, धौलपुर को 5वां बनाने जा रहे हैं, भविष्य में कुंभलगढ़ भी बनेगा, सरिस्का को भी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ जितने भी बाघ हैं उम्रदराज हो चले हैं। तो ऐसी ज़रूरी नहीं है, इस तरह की जिम्मेदारी नहीं बनती कि रणथंभौर से कुछ बाघों को, खासकर जो ऐसे क्षेत्र जो पैराफेरी पे घूम रहे हैं, उनको इन टाइगर रिजर्व में भी शिफ्ट किया जाए ताकि वहाँ भी आबादी बढ़े? नहीं, ये तो प्रथम है। क्योंकि हम चाहें कि करौली को हम रातों रात तैयार कर लेंगे, वो नहीं हो सकेगी। तो प्रथम प्रयास तो यही है कि जो बाघ बाहर निकल कर जो है स्ट्रे हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और कभी कुछ पता भी नहीं होता बाघों को कहाँ तक पलायन हो जाता है, तो उन बाघों के लिए तात्कालीन तुरंत जो है इस तरह की एक योजना बनाई जाए, जिसको रामगढ़ विजधारी में और मुकंदरा में 2 तो हमारे पास तैयार ही हैं, उनमें किया जाए। पर मेरा ये मानना है कि साथ का साथ प्रेबेस भी है, जो है लगातार प्रयास होने चाहिए प्रेबेस के। जैसे अभी आपने 4 टाइगर छोड़ दिया, अभी हमारे पास टाइगर पर्याप्त मात्रा में, ऐसा नहीं कि प्रेबेस पर्याप्त मात्रा में नहीं है। प्रेबेस भी आज आप भरतपुर के अंदर जाएंगे तो 3-4 हज़ार चीतल है, जो आपकी स्पिल ओवर पॉपुलेशन है आपकी जू की, उनको भेजा जा सकता है। और ये जो आप बता रहे हो, ये बहुत अच्छा सुझाव है कि पेरीफेरी पे जो अभी मूवमेंट कर रहे हैं टाइगर, वो कब कहाँ पलायन कर जाए हमें कुछ पता नहीं होगा, उनको शिफ्ट किया जाए। और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ प्रेबेस भी है, लगातार होता रहे, ताकि पर्याप्त रूप से आवास के साथ साथ भोजन की भी उनकी व्यवस्था हो। दौलत जी, गाँवों का विस्थापन बहुत ज़रूरी हो गया। हालांकि बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं, सरिस्का में पिछले काफ़ी समय से गाँव का विस्थापन हो, लेकिन अब रामगढ़ विजदारी नया बना है, मुकंदरा में भी गाँव के विस्थापन संबंधी समस्याएं सामने आती। कितना ज़रूरी है और क्या जो पैकेज सरकार अब तक दे रही थी वो पर्याप्त है या फिर उसको बदलने की ज़रूरत है? देखो आप तिवारी जी, अभी जो रणथंभौर की जो शक्ल अख्तियार हुई है ना, वो उसमें विलेज लोकेशन बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं मानता हूँ कि आज जो हम बातें कर रहे हैं वो हो जाता। अभी जैसे रामगढ़ विजधारी में मैं भी उस कमेटी में था,
और उसमें यही कि 8 गांव जो टाइगर प्रोजेक्ट के कोर एरिया में आ रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए, उसमें ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। और उनको करने के साथ साथ मुकंदरा में जो है गांव, क्योंकि हम जैसे जैसे गांव विलेज लोकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे बाघों का नंबर है अपने आप बढ़ेगा। अब हैं टाइगर मैन दौलत सिंह जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि बाघ संरक्षण को बहुत पुख्ता तरीके से आगे ले जाना है, तो टाइगर रिजर्व से विलेज का रिलोकेशन होना चाहिए, प्रे बेस भी बढ़े, टूरिज्म के लिए भी नए रूट्स खोलें ताकि वहाँ जो एक सेल्फ विजिलेंस वाली व्यवस्था होती है, जो कि जिस तरह से पर्यटक वहाँ जाते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा पर्यटक जाएंगे, ज़्यादा गतिविधियों को देखेंगे, ज़्यादा गतिविधियों को देखेंगे तो ज़्यादा सूचनाएं मिलेंगी। कुल मिलाकर के दौलत सिंह जी का कहना है कि भविष्य बहुत अच्छा है बाघ संरक्षण की दिशा में। राजस्थान में जिस तरह से काम हुआ, टाइगर टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, लेकिन इस दिशा में और ठोस प्रयास करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।